उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की राजनीति गरमाई हुई है। यूजीसी और शंकराचार्य विवाद के बीच नाराज हुए ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी अब अलग अलग दांव चल रही है। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया प्रयागराज में हुए विवाद में प्रशासन के रवैये का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं दोनों डिप्टी सीएम योगी की विपरीत दिशा में बयानबाजियां कर रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि जब सीएम योगी का इस मामले पर स्टैंड एकदम क्लियर है, तो फिर उनके दोनों डिप्टी सीएम क्यों अलग दिशा में बयानबाजियां कर रहे हैं? क्या ये संगठन के निर्देश पर हो रहा है जिससे ब्राह्मणों को साधा जा सके, या फिर इन मुद्दों के जरिए सीएम योगी को टारगेट किया जा रहा है? दरअसल एक महीने बाद जिस तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान सामने आया और फिर बड़कों के सम्मान का वीडियो सामने आया, उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये शंकराचार्य विवाद की वजह से नाराज हुए ब्राह्मणों को साधने की कवायद, या फिर इस मुद्दे ने सरकार के अंदर ही विवाद को गहरा कर दिया है। आइए आज की इस वीडियो में इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सूबे में ब्राह्मणों को लेकर माहौल क्यों गरमाया। दरअसल इसकी शुरुआत हुई विधानसभा के शीतकालीन सत्र से, जब ब्राह्मण विधायकों की सहभोज बैठक से नाराज होकर नवनिर्वाचित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विधायकों को चेतावनी दी थी कि आगे से ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक हुई और अन्य जातियों की भी बैठक हुई, लेकिन इन बैठकों को लेकर संगठन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जिस तरीके से पंकज चौधरी का बयान सामने आया, उसको लेकर ब्राह्मणों में नाराजगी फैली और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया। सपा के विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने तो ब्राह्मणों को सभा में आने का निमंत्रण दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि ब्राह्मणों को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा, ऐसे में उन्हें सपा में आना चाहिए। वहीं ये विवाद गरमाया ही था कि इसी के बीच यूजीसी की नई गाइडलाइंस भी आ गई, जिसको लेकर पूरा सवर्ण समाज आक्रोशित हो उठा। जनरल कैटेगरी के लोगों ने बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे लगा दिया, लेकिन इन सभी के बीच जिस तरह से ब्राह्मणों की नाराजगी फैली थी, उस नाराजगी को प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य विवाद ने और आगे बढ़ा दिया। वहीं अभी शंकराचार्य मुद्दे को लेकर जिस तरीके से ब्रजेश पाठक सक्रिय हुए हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये ब्राह्मणों को साधने की कवायद है या फिर एक बड़ा ब्राह्मण नेता बनने की। दरअसल यूपी भाजपा में ब्राह्मण नेतृत्व का वैक्यूम है। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के बाद ऐसा कोई बड़ा ब्राह्मण नेता नहीं है जिसके साथ प्रदेश के ब्राह्मण खुद को जोड़ सके। मौजूदा भाजपा सरकार ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत 7 ब्राह्मण मंत्री हैं। बावजूद इसके इन तीनों प्रकरणों में जिस तरीके से इन्होंने चुप्पी साधी, उसको लेकर संदेश गया कि प्रदेश की भाजपा सरकार में ब्राह्मण उपेक्षित हैं। इन तीनों प्रकरणों पर भाजपा का एक भी ब्राह्मण मंत्री कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी चुप रहे। असर यह हुआ कि सपा और बसपा जैसी पार्टी अब ब्राह्मणों की नाराजगी को भुनाने में सक्रिय हो गई। दोनों ही पार्टी के प्रमुखों ने ब्राह्मणों को अपने पाले में आने का न्योता तक दे दिया। लेकिन अब जिस तरह से ब्रजेश पाठक इस मुद्दे पर सामने आए हैं, इसके 2 मैसेज साफ हैं। पहला, ब्रजेश पाठक के रूप में पार्टी को ब्राह्मण नेतृत्व मिलेगा, जिसके साथ प्रदेश के ब्राह्मण खुद को जोड़कर पार्टी से जुड़े रहेंगे। जबकि दूसरा, शंकराचार्य और यूजीसी विवाद के चलते हुए नुकसान का डैमेज कंट्रोल। वहीं अब आइए जानते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए ब्राह्मण कितने जरूरी हैं। दरअसल प्रदेश में 9 से 11% ब्राह्मण समाज की आबादी है। मौजूदा 75 जिलों में 31 में ब्राह्मण प्रभावी भूमिका में। पूर्वांचल, मध्य और बुंदेलखंड में ब्राह्मण समाज जिसके साथ जाता है, उसी की ताजपोशी भी तय मानी जाती है। लेकिन ब्राह्मण हमेशा से महत्वपूर्ण स्विंग वोट बैंक रहे हैं। ये अक्सर चुनाव का रुख तय करते हैं। जब भी ब्राह्मण वोटर किसी पार्टी या गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े, तो उस पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। बस समस्या ये है कि कभी भी एक पार्टी के साथ लंबे वक्त तक अस्थायी रूप से जुड़े नहीं रह सके। देश की आज़ादी के बाद से 1980 तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन और मंडल आयोग की वजह से ब्राह्मणों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पहली बार ब्राह्मण बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए और 1991 में 221 सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनी। वहीं जब बीच में भाजपा कमजोर हुई तो 2007 में ब्राह्मण बसपा के साथ गया और वह 206 सीटों के साथ अकेले पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई। बसपा की सत्ता से हटने के बाद ब्राह्मण एक बार फिर भाजपा की ओर शिफ्ट हुए। 2014 की लोकसभा में भाजपा 51 सीटें जीतने में सफल रही। फिर 2017, 19, 22 और 24 में ब्राह्मण पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में समर्पित रहे। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट बताती है कि 2017 में 83% तो 2022 की विधानसभा में 89% ब्राह्मणों का वोट भाजपा को मिला था। लेकिन इन सभी के बीच साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटर एक बार फिर शिफ्ट होता दिखने लगा। भाजपा को भले ही ब्राह्मणों का अच्छा खासा वोट मिला हो, लेकिन उनका कुछ वोट महागठबंधन की तरफ भी गया और यह संकेत है कि भाजपा अगर अभी नहीं संभली तो उससे ब्राह्मणों का मोह भंग हो सकता है। ऐसे में इन्हीं सब आंकड़ों और मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और इसी रणनीति के तहत ब्रजेश पाठक ने 17 फरवरी को चोटी खींचना महाअपराध वाला बयान दिया था।
सूत्रों के मुताबिक ब्रिजेश पाठक ने ऐसा बयान दिल्ली में अपने नेताओं से बात करने के बाद दिया। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही पाठक ने अब तक के सबसे तल्ख अंदाज में पहली बार बयान दिया। फिर 2 दिन बाद 19 फरवरी को अपने घर पर 101 बड़कों को बुलाकर शिखा पूजन करके सम्मानित करना भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को और लंबा खींच पाएगा या फिर भाजपा का संतुलित कदम ब्राह्मणों का भरोसा एक बार फिर अपनी तरफ जुटा पाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।